गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अभी 2 दिन से क्लासेस में देखा, पहले हमने मोशन को देखा था और उस रेस्ट को देखा पहले क्लासेस में। दूसरे क्लासेस में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें, कि कुछ बच्चों के कमेंट्स जो आए हुए हैं उसमें दिख रहा है कि उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप क्वेश्चंस लगाते रहिए। और आज के टॉपिक की बात करें तो आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। अब हम दो टॉपिक को यहाँ पर आज लेकर चलेंगे, स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। जिस प्रकार से हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो अंतर थे, लगभग वही सारी डिफरेंसेस हमको स्पीड और वेलोसिटी में मिलती है। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि क्या होती है स्पीड और क्या होती है वेलोसिटी। पहले आपको बता देते हैं स्पीड। अगर एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस में, या ऐसे कर लीजिए आपकी पर यूनिट टाइम में आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले जाते हो, पर यूनिट टाइम में आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले जाते हो वही आपकी स्पीड है। और पर यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो वो आपकी वेलोसिटी है। पर यूनिट टाइम में आप जितना डिस्टेंस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आप ट्रेवल करते हो तो वो आपकी वेलोसिटी है। और जब आप केवल विदाउट एनी डायरेक्शन, आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, केवल आप पर यूनिट टाइम में अगर केवल ट्रेवल कर रहे हैं, जो आपके उसमें डिस्टेंस है पर यूनिट टाइम में, वही आपका क्या कहलाता है, स्पीड कहलाएगा। जैसे देखिए अगर हम स्पीड को देखते हैं, the distance traveled by an object, the distance traveled by an object in unit time is called speed। अब इसकी एक डिफिनेशन और हो सकती है जो कि बहुत ही शॉर्ट है और जो याद करने में भी बहुत आसान है, वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। मतलब समय के दर में जो डिस्टेंस का परिवर्तन होता है, डिस्टेंस में जो चेंजिंग होती है वही क्या कहलाती है, आपकी डिस्टेंस। मतलब हम कह सकते हैं इसके अगले डिफिनेशन के लिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of distance is called speed। ये भी हम कर सकते हैं। अगर हम स्पीड की बात कर लें, स्पीड की अगर फॉर्मूले की हम बात करें तो हमको मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। जैसे कि हमको पता है कि स्पीड को हम लोग कैपिटल वी स्मॉल वी से शो करेंगे, डिस्टेंस हमारा एस होता है और टाइम हमारा टी होती है, तो v इज इक्वल टू एस बाई टी हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। अब अगर हम इसकी यूनिट निकाल लेते हैं तो यूनिट याद करने की कोई जरूरत नहीं, यूनिट हमेशा निकालिए। आप फार्मूला याद है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हमको पता है यस डिस्टेंस है और डिस्टेंस की यूनिट हमने पीछे पढ़ा है कि मीटर होती है। टाइम हम हमेशा मैथ्स में भी पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारी स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर हम स्पीड की बात कर ले तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज स्पीड डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे कर रही है। और डिस्टेंस क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड भी यहाँ पर क्या हो गई, स्पीड भी आपकी यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी हो गई। एक बार फिर देख लीजिए क्या है स्पीड। पर यूनिट टाइम में जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, पर यूनिट टाइम में आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले जाते हो वही आपकी स्पीड है। जैसे आप 1 मिनट में
आप 1 मिनट में 200 मीटर गए, आप 1 मिनट में 200 मीटर गए, तो ये आपका क्या शो कर रहा है, वो आपकी स्पीड को बता रहा है। आप 1 मिनट में ईस्ट की तरफ गए, आप 1 मिनट में 200 मीटर ईस्ट की तरफ गए, ये क्या बता रहा है, ये आपकी वेलोसिटी को बता रहा है। जिस प्रकार से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन थी, जो डिफरेंसेस थी, रिलेट कर रही थी जिस प्रकार से, वैसे ही कहीं ना कहीं आपकी स्पीड और वेलोसिटी भी करती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी की तरफ। क्या होती है वेलोसिटी? The distance traveled by an object, the distance traveled by an object in a unit time in a particular direction, in a particular direction is called velocity। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब समय के दर में अगर डिस्प्लेसमेंट की चेंजिंग हो रही है, समय के साथ जितने भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर ले जाते हैं, वही हमारी क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी बराबर, अगर हम फॉर्मूले की बात कर लें, तो जो चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, हमने रेट लगा दिया टाइम का, तो अपॉन टाइम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ डायरेक्शन अपॉन टाइम। अगर डिनोशन की बात कर ले तो इस प्रकार से हम शो करेंगे, यूनिट की बात कर ले तो डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट आपको मीटर मिलती है, टाइम की भी सेकंड मिलती है, यूनिट दोनों का सेम हो गया, मीटर पर सेकंड। अब हम लोग क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, कौन सी क्वांटिटी है। तो हम यहाँ देखेंगे कि वेलोसिटी जो है डायरेक्टली रिलेट कर रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ। वेलोसिटी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रही है, तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट हमारा पता ही है कि हमको हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड के साथ। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ जिस प्रकार से जो बदलाव उसमें आ रहे थे, उसी प्रकार से हमने देखा कि आज स्पीड और वेलोसिटी में क्या थे। अब स्पीड और वेलोसिटी से भी अच्छे अच्छे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ढेर सारी आपकी बुक्स हो, चाहे एनसीईआरटी की बुक्स हो, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, चाहे आप एस चांद से पढ़ रहे हो, लखमीर सिंह वाली बुक से, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऑल इन वन में भी क्वेश्चंस है, एवरग्रीन वाली बुक में भी अच्छे क्वेश्चंस है, प्रदीप की बुक से जो पढ़ रहा है उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। उनको लगाइए, पढ़िए, देखिए, क्योंकि बिना लगाए कोई भी काम नहीं होने वाला है। आप सोच रहे हो कि केवल थियरी पढ़ कर नहीं करें, कुछ नहीं होने वाला है जब तक न्यूमेरिकल में नहीं घुसोगे। न्यूमेरिकल में घुसो, उसके साथ खिलवाड़ करो, और जो दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तक ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। हम नेक्स्ट वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस को भी लेकर आएंगे और बताएंगे, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि मैं आखिरी सेशन में एक क्वेश्चन ही कराऊंगा। सो मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग इसके आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। जय।